A series of mass upheavals ranging from the Quit India movement to the naval mutiny convinced the British that the Indian masses had developed a strong capacity for struggle and sacrifice. Question कहाँ पर पचार क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नावल म्यूटिनी. तो सी कहया कथा जो होता क्विट इंडिया मूवमेंट और नावल म्यूटिनी होता दैट कन्विन्स्ड ब्रिटिश मान को कन्विन्स करथिला कि कोन इंडियन मैसेज हैड डेवलप्ड स्ट्रांग कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस. ब्रिटिश माने सेते जो दीटा हेतिला हमर मूवमेंट सेते ब्रिटिश माने बुझी जाइथिले कि इंडियन लोक मानकर बे स्ट्रांग कैपेसिटी आसी गलानी स्ट्रगल करिवा पई प्रोटेस्ट करिवा पई और सैक्रिफाइस करिवा पई. से समय दे फील कि ना एबे आउ आमे एठो तिष्टिबुनी एमान हमको एबे टेक ओवर करि जिवे. से हेतिले कि नाही क्विट इंडिया मूवमेंट और नावल म्यूटिनी बेले एंड इलुसिडेट माने ताको पूरा एग्जामिन करो. एग्जांपल दबो इलुसिडेट देछि माने एग्जांपल डिस्क्राइब करिवो एग्जांपल भी दबो एंड तारा डिटेल्स ताको तमे एग्जामिन करिवो. कौन आंसर जस्ट खाली गोटे इंट्रोडक्शन सिंपल. द लास्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय चाओस एंड सीरीज ऑफ मास मूवमेंट्स गवर्नमेंट सप्रेशन एंड डिफरेंट एक्ट्स बाय द पीपल. दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द डिसऑर्गेनाइजेशन वायलेंस एंड हैपेचर्ड एक्टिविटीज. वायलेंस तो होउथला तेणु से दिन को तमे लिखिपर जेहेतु आपको डायरेक्ट तुम लिखि भी पारि आउ गोटे वे लिखि पार क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नावल म्यूटिनी भी स्टार्ट कर पार कि क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सब्सिक्वेंटली द नावल म्यूटिनी वाज द थिंग जोटा कि ब्रिटिश माने डिसाइड करथिले कि माने से माने क्विट करिवे. से जो पाराटा तुम से जो स्पेक्ट्रम रे भी लिखा है बहुत बढ़िया रे तुम सेठू भी सेटा लास्ट में लिख कॉफी ऑन ब्रिटिश एग्जैक्टली हाँ सेटा तुम लिखि परियो. तो सेटा लिखले भी भलो इंट्रोडक्शन गोटे हो पारिबो. एतरे की एक्टिविटीज कौन थिला इन फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल क्विट इंडिया मूवमेंट रे कौन लास्ट को कौन हेतिला खाली एक्टिविटीज. क्विट इंडिया मूवमेंट हेतिला दिस मूवमेंट डिमांडेड कौन इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया रे बट व्हाट दैट वाज लेड टू ए हेवी सप्रेशन लीडिंग टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टॉप लीडर्स. जेतले माने बहुत इमीडिएट सेतले क्विट इंडिया मूवमेंट रे एटा भी लिखि परिबो जो गांधी जी कर कॉल डू और डाई. छोटोडा होता हां हां पचर माने बेले बेले कोन पूछ ना जे जेनसोडा जे ओडिया रे बुझाई छी तो ताको इंग्लिश रे माने एग्जैक्ट वर्ड ता जेते जनो ब्रिटिश रूल ता हटात कि मने पड़ला नहीं जनो ब्रिटिश राज लिखि देले से रे किछ चलिबो. नहीं नो ब्रिटिश राज इटसेल्फ ए वर्ड ब्रिटिश रूल भी तो ब्रिटिश राज इटसेल्फ ए इंग्लिश वर्ड कौन अच्छे तरह सुविधा. ब्रिटिश राज तो मैं बहुत थर आम लिखुँ आम आंसर भी तो लिखू सेमती किसी ना देख कहले ना लैंग्वेज कि तुम एग्जामिनर तुम कथा बुझी पार दरकार है सेमती किसी ना तुम पूरा फ्लावरी लैंग्वेज रे लिखार अच्छे. ओके द आईएनए थ्रेट जमती इंडियन नेशनल आर्मी तुमने जानिच से जो प्रॉब्लम होता बाय मोहन सिंह समस्त मेंशन करियो. मुझे कहे हिस्ट्री जो लिखुच आज गोटे क्लास रे मो कथाटा मन रखि था खातार तुम लिखि था कि जो कांथर लिखुच लिख हिस्ट्री क्वेश्चन सदा बेले इयर लिख हिस्टोरियन मानकर ना लिख बहुत ए जिनसटा दरकार तुम हिस्ट्री आंसर को हिस्टोरिक करने है तो सेटा तुम भूलनी लिख जो सुजोग पाइब लिख जमती ये लिखी आईएनए वाज कनसेप्चुअलाइज्ड बाय मोहन सिंह एंड चेयर्ड बाय रासबिहारी बोस बट वाज इवेंचुअली लेड बाय सुभाष चंद्र बोस. केते जन नाम लिखी तुम क्या खातार ये लिखिच कहीं भी जन लिखिच सुभाष चंद्र बोस नाम किए जन लिखिच मोहन सिंह और रासबिहारी बोस. अच्छा मत को किए जानी ना समस्त जानिच ना नहीं आईएनए टाक मोहन सिंह करथिला और चेयर करथिले रासबिहारी बोस और तापर सुभाष चंद्र बोस ताको लीड कले जानिच ना समस्ते जानिच बट कहीं लिखिन. तेणु मेन्स कौन कहल थिंक तुम नॉलेज जहाँ तुम ऑलरेडी अच्छी नुआ किसी दरकार नहीं ताकू तुम खाता को आनियार अच्छे आउ सेटा तुम कर दियो नो वन विल स्टॉप यू टू गिविंग मार्क. कहीं जन तुमको अटकई पारे मेन्स सिलेक्शन रू जी तुम नॉलेज अच्छी से खाता को नहीं आस आंसर को नहीं आस से 3 घंटा भितर. ओके डोंट वरी ट्रस्ट मी शुण मो कथा ट्रस्ट करो मो कथा ऊपर आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस रो मो कहूँ टाइम मैनेजमेंट हे जीव. डोंट वरी फॉर द टाइम मैनेजमेंट जस्ट राइट 30 टेस्ट 30टा टेस्ट लेख क्वालिटी को आखि आगे रखी रख टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हेले न हेले मते कहबो तमे. बहुत पिला मु देखिछि
माने कंटेंट ऊपर एते ध्यान देइछन्ती नॉट इवन माने गोटे गोटे टेस्ट भी माने बिना टेस्ट लेखिकी भी ऑप्शनल एग्जाम हॉल कौन कहले एग्जाम हॉल जो प्रेशर ना तुम हो स्पीड आसी जीव आ 30 टा टेस्ट लिखि तुम हाथ जो भाला सेट हो आराम से हम यार तुम जमा आज तो तुम व्यस्त हो ना 15 नंबर टेस्ट देला पर जो तुम आंसर कंप्लीट होनी तापर मते कहबो कि एबे या प्रॉब्लम हो देन आई विल फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर यू बट दिस नॉट दिस टाइम एबे तुम ओनली कंटेंट ऊपर ध्यान दियो कंटेंट दैट टू बी जहा तुम दिमाग रे तुम खाता रे ताको रिप्रेजेंट करिया आण आ मु जो ट्रिक्स टेक्निक जहा कहूची ताको तुम इंप्लीमेंट करि चलो INA prisoners trial आफ्टर INA सरेंडर विथ जापानीज INA prisoners of war जो ये माने थिले जो were brought back to India and a powerful movement emerged in their defense हला RIN हेतिला रॉयल जो प्रिजनर्स ट्रायल हे नथिला एठी भी मो नाम भी लिखि पड़ थांती मु बोटे बोते छाड़ दे एठी एठी ना लिखि हबो के थिले INA prisoners जो मन को इंडिया बैक करा गला सम सिंह हां तुम रिवीजन करनो ता माने रिवीजन करबो ना मिनिमम ये सब दिन गोटे आखि भी पकई दियो फास्ट सिलेबस उपर तापर तुम लिखले गोटे आसो माइंड को थिले तुम देखियो सेटा देन रॉयल नावल म्यूटिनी ऑन February 8 1946 ओवर 1100 रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार went on strike to protest racial discrimination, unequal pay, poor food, abuse by superior officers and the arrest of a rating for sculling quit India on HMIS तलवार एटा भी मेंशन करिवो सब बेले मन रखिबो डाटा मेंशन करिवो sporadic and localized militant activities united mass actions by workers peasants and state populations took the form of countrywide strikes these included protest related to the INA release movement the Tevaga movement एटा हेतिला सेतळे INA बेले हेन तेभागा movement the Orly revolt Punjab Kisan Morcha and Travancore people struggle and the Telangana peasant revolt हला तो ए गुडा को दिस इंक्लूडेड माने एडा सब INA रिलेटेड प्रोटेस्ट तने आकु भी तमे मेंशन करिवो आ सेही एक्टिविटी केमिति हेतिला जो जो माने आईएस जो प्रोटेस्ट हेतिला से प्रोटेस्ट कोन कोन होतला कंप्लीट पार्टिसिपेशन पीपल ऑल राउंड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द इंडिया सब पार्टिसिपेट करथला यूथ पेजेंट जमींदार वुमेन ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स एजुकेटेड पीपल नॉन एजुकेटेड पीपल्स ऑल आर पार्टिसिपेटेड पब्लिक अपरेजिंग हेतिला सेतरे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जमे समते जानितला उषा मेहटा समते जानि उषा मेहटा स्टोरी अंडरग्राउंड गोटे रेडियो करन रेडियो चैनल अरेस्ट करन जो सब लीडर मान को अरेस्ट कर नहीं गले हाँ बस तेणु तुम से उषा मेहटा नाटा मेंशन कर ना नहीं करिवो सेठी parallel government were established in various places during the mass for example Balia under Chitu Pandey Tamluk under Jatiya Sarkar and Satara under leaders like UAB Chauhan and Nana Patel माने parallel government start कर दिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को न मानी कि निजर गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले रेजिस्टेंस टू सप्रेशन और ऑपरेशन despite horrific repression by the British Indian masses had become immune to it आउ से जो ऑपरेशन ब्रिटिश मानकर हे माने भी माने से ताको इम्यून हे जाइथिले आउ से ताको फरक पड़नतला बट से माने चलेले तांकर येटा they defied government wherever possible for instance during quit India movement major leaders were arrested on the second day but the movement continued without centralized leadership ए पॉइंट टा मस्ट लिखियो काइना क्वेश्चन सेटा ही पछरे सेटा ही तमरो सुनिया को चाहू क्वेश्चन कि इंडियन मासकर गोटे स्ट्रांग कैपेसिटी स्ट्रगल और सैक्रिफाइस करिया को डेवलप हे सेरथिला सेतळगु सेटा ही सुनिया चाहू कि लीडरलेस हैला परे भी मास जो कंटिन्यूड मोमेंट कंटिन्यू हेतिला कौन कौन रोल थिला सुभाष चंद्र बोस तमे दिस फैक्ट इज टिके अधिक लिखा है बिकॉज ऑफ द 20 मार्कर थिंग यू कैन राइट इट यू कैन ताको सिंपल गोटे लाइन गोटे पॉइंट करके भी लिखि परिबो सेपरेट करके भी लिखि परिबो सिंपल गोटे पॉइंट रे भी लिखि परिबो व्हाट वाज द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस यू नो ऑल कि आईएनए रे रोल केमति थिला सुभाष चंद्र बोस आईएनए सपोर्टेड बाय एक्सिस पावर sought टू लिबरेट इंडियन जा जा थिला सुभाष चंद्र बोस गोटे पॉइंट रे लिखि परिबो ताको मेजर ये करके भी लिखि परिबो एंड ब्रिटिश मान को ऊपर कोन इंपैक्ट पकई थिला द ब्रिटिश वर अलार्म्ड बाय द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस मास मूवमेंट्स लाइक यूनिटी अक्रॉस कम्युनिटीज लॉस ऑफ अथॉरिटी इकोनॉमिक स्ट्रेन इंटरनेशनल प्रेशर एंको ऊपर ए पढ़िथिला देखो सिंपल भीतर को पढ़िबो किछि नै सिंपल लैंग्वेज लिखा है बट दिस सबहेडिंग्स इंटरनल प्रेशर इकोनॉमिक स्ट्रेन लॉस ऑफ अथॉरिटी यूनिटी अक्रॉस कम्युनिटीज ए वर्डिंग टा ही तमरो क्वालिटी टा को बढ़ाइबो
बुझिपार सेम जिनस लिख जहाँ लिखुं बस तुम जो टेक्निकल वर्ड गुड़ाक ताको बहुत रिच करे आंसर टाको कल्मिनेशन इन इंडियाज इंडिपेंडेंस कौन से तार इफेक्ट कौन पड़ता तार मानेटा हूँ से तो मुझे गोटे वर्ड देके लिखा द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दिस अपहीवल्स कन्विंस द ब्रिटिश दैट रिटेनिंग इंडिया वाज नाइदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल The cabinet mission plan also came that time 1946 and subsequent negotiation marked Britain's decision to prepare for withdrawal. Cabinet mission से ही तो withdrawal decision टा नहीं है तिला. तो you have to mention withdrawal about withdrawal. कौन impact पके चिला last को तम सेटा को ending भी करी परिवो conclude भी करी परिवो. हाँ the mass resistance movements played a pivotal role in creating a situation where the British could no longer govern without extensive coercion. Which was unsustainable in the post-war context. This is the thing. It has impact पड़ता British ऊपर. Then come to the conclusion. The impact of these mass movements led to British to realize that it was no longer possible to rule India as the Indian population had become immune to their suppression. This line you have to write because सेटा ही question में पचारची. तो हम last को सेटे ही end करे रची जहाँ पचारची. Consequently, they decided to grant India freedom, understanding that the only way forward was to leave India. How simple and crispy conclusion. बुझी हो तो किसी मुंडर पशुची तो. Okay.